जी, ये पानीपत शहर में स्नैचिंग की कुछ घटनाएं घटी थी पिछले हफ्ते, जिसमें कि हमारे टीम्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे सीआईए की टीम्स ने काफ़ी अच्छे से इसको ट्रेस आउट किया। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की गई। जो विक्टिम जिनके साथ कान की बाली वगैरह छीन ली गई थी, जिनको कुछ चोटें भी आई इस दौरान में, तो ये काफ़ी ही एक सेंसेशनल आपराधिक गतिविधि थी और इसको ट्रेस आउट करने के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात लगी रही और हमने 2 अक्यूज जो इन्वॉल्व थे, जो बाइक पे सवार थे, जो ये स्नैचिंग के इंसिडेंसेस को अंजाम दे रहे थे, उनको हमने काबू किया है। कौन कौन है सर और कहाँ से काबू? बैकग्राउंड क्या रही सर? ये दोनों अक्यूज्ड वैसे तो पेशे से मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, पर इनमें से जो एक अक्यूज है उसके खिलाफ अब तक टोटल में 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये जो है शामली रीजन में काफ़ी एक्टिव रहा है सेम तरह के क्राइम में। और जो दूसरा जो इसका साथी है वो भी इससे पहले जो है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, भले इतने इसके जितने एफआईआर नहीं दर्ज हैं इस पे, पर दोनों जो है शामली रीजन में भी काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल के उस पे है और यूपी पुलिस से भी हमारा संपर्क होता रहा है इस बारे में। तो हम जब इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर हमने आगे जुडिशियल के लिए जब हम भेजेंगे तो फिर यूपी पुलिस भी इनको आगे के प्रोसेस के लिए ले जाएंगी। सर ये यूपी के में पता लगा था कि शामली में 5 महिलाओं के साथ वारदात थी, कुछ मुजफ्फरनगर की भी बताई जा रही है। उस मामले में क्या कुछ इन लोगों का रोल? अब ये जांच तो यूपी पुलिस ही कर पाएगी कि किन किन मामलों में इनका इन्वॉल्वमेंट था, पर अब तक हमें जो खुद आरोपियों ने बताया है वो ये है कि इन्होंने पहले भी कई बार कॉलेज की लड़कियों के कान की बालियां छीनना, कॉलेज के एरिया के आसपास ये रेकी करके आइडेंटिफाई करना कि टारगेट विक्टिम कौन है और उनसे स्नैचिंग करना, ये इनका कॉमन मॉडस ऑपरेंडी रहा है। नहीं, इन्होंने तो कहा है कि कॉलेज की वारदातें यूपी में की हैं इन्होंने। हरियाणा में हमारे पानीपत जिले में 2 मुकदमे जो है सेम डे दर्ज हुए थे। एक मुकदमा तहसील कैंप के एरिया में हुआ था और एक मुकदमा सेक्टर 29 थाने के एरिया में हुआ था और दोनों में सेम ही व्यक्ति इन्वॉल्व थे। सीसीटीवी कैमरे में भी हमने देखा और दोनों में जो विक्टिम है अभी हम उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करा देंगे। कौन लोग हैं सर ये और क्या कुछ रिकवरी वगैरह हुई? रिकवरी वगैरह तो जो इन्होंने छीना है बालियां वगैरह वो रिकवरी वगैरह हुई है। ये मुलजिम के नाम बताना मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी नहीं समझता क्योंकि अभी ये आरोपी हैं और बट हाँ, इन पे पहले से भी एफआईआर वगैरह दर्ज है और इनका रिकवरी भी हुई है और इनको हमने प्रॉपर लीगल तरीके से अरेस्ट किया है। सर जो सैनिक कॉलोनी में बुजुर्ग के साथ कुछ चैन तोड़ने की घटना हुई थी, क्या इन लोगों का ही साथ था? सैनिक कॉलोनी में दूसरा मुकदमा है ना, वो दूसरा एफआईआर है। कितनी वारदात नहीं, पानीपत की अभी तक इन्होंने 2 वारदातें के बारे में कबूला है जो सेम डे उन्होंने कही है, जो 31 मई को दर्ज हुई थी। जिस बाइक पे थे सर, क्या वो बाइक भी नहीं होती? जी, ये बात पता आ रही है कि वो बाइक जो ये यूज करते थे वो बाइक खुद भी चोरी की थी, जिसके बारे में भी मुकदमा दर्ज है यूपी में। सर पानीपत के रहने वाले? नहीं, ये पानीपत के रहने वाले नहीं है। आपस में रिमांड पे ले गए? जी, इनका 2 दिन का रिमांड लिया है। आपस में क्या लिंक है सर? दोस्त हैं, रिलेशन में? नहीं, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों ऑलमोस्ट 23-24 साल के ही हैं, एक ही एज के हैं। तो शामली में सर एक ही दिन में जो 5 महिलाओं के साथ वारदात हुई थी, तो उनका नाम बताया जा रहा है, इसमें ये जी, ये बात है कि शामली में इन्होंने जैसा अब तक बताया है कि दिनांक 3 जून को इन्होंने विजय चौक पे और हाथीखाना गेट के पास दयानंद नगर शामली यूपी में 3 जगहों पे 3 महिलाओं के साथ सोने की बालियां वगैरह छीनी है। तो ये 5 है या 3 है, इसके बारे में तफ्तीश जो है रिमांड के दौरान पता चलेगी और यूपी पुलिस भी जब रिमांड पे लेगी तब पता चलेगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी अपराधी हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, अगर वो पानीपत जिले में कोई भी ऐसी वारदात करते हैं तो मैं उनको ये एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी टीमें इतनी सतर्क हैं और आपको जल्द से जल्द वो आप पे एक्शन लेके आपको गिरफ्तार करके आपको सजा दिलाएगी। जैसे कोई और भी वारदात करने की क्या है? देखिए, ये हैबिचुअल है इस चीज़ के, जैसा कि आपको पता है कि अगर 10-11 एफआईआर इस चीज़ पे दर्ज हो चुके हैं और क्योंकि पानीपत का यूपी के साथ बॉर्डर लगता है और क्रॉस मूवमेंट बहुत आसान है, तो इनके लिए ये सोचना था इनका कि हम यहाँ से क्राइम करके चले जाएंगे और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, पर ऐसा ये वारदात करते रहते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमने इनको अरेस्ट किया है, तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि हम इनको सजा जो है सख्त से सख्त दिला सकें। जो गोड़ ये छीनते थे कहीं बेचते थे? जी, अभी तक तो क्योंकि ये वारदातें जो है 3-4 दिन के अंदर ही हमने वर्कआउट कर ली है, तो इनको बेचने का मौका नहीं मिला। पर पहले की वारदातों के साथ जो इन्होंने जो बालियां वगैरह छीनी है उसका इन्होंने क्या किया है, ये चीजें हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। किसी मामले में जेल में भी गए हैं सर? जी, ये जेल में गए हैं, पहले भी जेल में गए हैं।
जिले में अब 2 IPS है, एक आप एक एसपी साहब। अब क्राइम रेट पिछले 2 महीने में आपको लगता है कुछ कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है? देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जितने प्रयास कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। जो भी तरह की सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर मैं खास करके कहना चाहूँगा कि जो हमारे अब तक के फिगर्स हैं, जो मई के एंड तक के फिगर्स हैं, तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में सेम 5 महीने में हमारी स्नैचिंग की इंसिडेंसेस इस साल 1/3 से कम हुई है। 33% की कमी हमने दर्ज की है स्नैचिंग के वारदातों में, और हम जो भी इंसिडेंट होता है उसको उसी समय दर्ज करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और मुलजिम को पकड़ के लाते हैं। सर, ये पर डे शामिल से आते थे खाने में वापस करने के? जी, ये सब अभी हम रिमांड के दौरान जो है उनसे पूछेंगे और उसके बारे में बताएंगे। इनके साथ कोई और भी असर लगता है सिर्फ ये 2 लोग? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो उस पूरे गैंग को बस्ट करने का। ऐसा अमूमन तौर पे देखा गया कि स्नैचिंग में जनरली बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई न्यू कमर भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है। पर हम फिर भी इनसे अच्छे से पूछताछ करके ये जानना चाहेंगे कि कहीं इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है कि नहीं, और ये जो मनी है कहीं ये कोई ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है और ये कोई ट्रेल तो नहीं फॉलो कर रहा है। सर, इसमें इनके कितने साथी थे, कौन से लोग जो हैं इसमें शामिल हैं? जी, इस जो पानीपत जिले में जो 2 वारदातें हुई हैं इसमें सिर्फ क्लियरली यही दोनों लोग आए थे फुटेज में। तो अब तक के हिसाब से हमारे पास ये 2 आरोपी हैं। हम आगे इसमें और तफ्तीश जारी है। जी, जरूरी नहीं है कि ये हम अभी शॉर्ट कह सके कि उन्होंने रैकी की थी नहीं की थी, इस बात के बारे में हम पता लगाएंगे। पर पानीपत के जो दोनों वारदातें हैं, दोनों आम रास्ता है, वो कॉमन सड़क है, जिसके बारे में कोई अगर एक बार भी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से फास्ट मूवमेंट बहुत आसान है।